हेलो गाइस, वेलकम टू सिनेमांचल। आज मैं बात करूंगा एक मलयालम वेब सीरीज के बारे में जिसका नाम है फार्मा। तो फार्मा एक मलयालम लैंग्वेज ड्रामा वेब सीरीज है एंड अगर आप इसको देखना चाहते हो तो यू कैन सी इट ऑन हॉटस्टार। इस सीरीज में टोटल 8 एपिसोड्स है एंड ईच एपिसोड इज अराउंड 30 मिनट्स एंड अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया दिस वेब सीरीज इज बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी। एंड जब मैं इसके बारे में गूगल में पढ़ रहा था तो अपेरेंटली दिस इज बेस्ड ऑन रैनबैक्सी स्कैंडल, जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अनएथिकल प्रैक्टिसेस करते थे। तो अगर आपको इस स्कैंडल के बारे में और जानना है तो आप इसको गूगल कर सकते हैं। इसके ऊपर सेपरेट केस स्टडी पड़ी है। तो इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स हैं निविन पॉली एंड रंजीत गुप्ता। नाउ अगर मैं इस वेब सीरीज के बारे में एक सेंटेंस में बताऊं तो आई थिंक ये बस एक वन टाइम वॉचेबल वेब सीरीज है। इसमें ज्यादा कुछ थ्रिलिंग या ऐसा कुछ नहीं है कि आपने कभी पहले नहीं देखा हो। इनिशियल एपिसोड्स में ये थोड़ा फनी तो है, बट जैसे ही एपिसोड प्रोग्रेस करते हैं, स्टोरी लाइन प्रोग्रेस करती है, माहौल थोड़ा सीरियस सा हो जाता है। तो ये वेब सीरीज स्टार्ट होती है 2008 में, जहाँ पे केपी विनोद नाम का एक बंदा RX लाइफ हेल्थ केयर नाम की कंपनी में ज्वाइन होता है एज अ सेल्स गाय। मतलब इसको हर हॉस्पिटल में जाके RXLH कंपनी ब्रांड के सारे दवाइयाँ बेचने होते हैं। एंड आपको फर्स्ट एपिसोड में ही दिख जाता है कि कैसे अनएथिकल प्रैक्टिसेस ये सेल्स मैनेजर अपने सेल्स एम्प्लॉय से करवाते हैं। क्योंकि इन वन ऑफ द सीन फर्स्ट एपिसोड में ही एक ऑटो ड्राइवर के बच्चे को कैंसर हो जाता है। नाउ एक डॉक्टर उसको 2.7 लाख का इंजेक्शन या दवाई प्रिस्क्राइब करता है। बट द सैड रियलिटी इज मार्केट में एक दवाई है विच एक्ट्स सेम, जिसका प्राइस क्लोज टू 7,000 है, बट नन ऑफ द डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब इट। क्यों? बिकॉज इन इंडिया वी हैव अ मेंटालिटी कि व्हेन इट कम्स टू हेल्थ केयर, द मोर एक्सपेंसिव मेडिसिन दैट वी आर बाइंग, वी बिलीव कि द मोर इफेक्टिव इट वुड बी। नाउ मैं यहाँ पे बैठ के जज नहीं करूंगा कि भाई उस ऑटो ड्राइवर को 7,000 का मेडिसिन ले लेना चाहिए था, वो ऑलरेडी इतना ही गरीब था, हाउ कैन ही अफोर्ड 2.7 लाख का मेडिसिन। बट आई थिंक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स हियर फ्रॉम द डॉक्टर साइड एज वेल। अगर आपका पेशेंट अपने डॉक्टर को ट्रस्ट कर रहा है, देन हियर डॉक्टर शुड बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल इफ एट ऑल दिस अनएथिकल प्रैक्टिसेस आर बीइंग प्रैक्टिस्ड। प्लीज इग्नोर दिस पार्ट, दिस इज जस्ट माई पर्सनल ओपिनियन। तो हाँ, उस सीन में दिखाते हैं कि हाउ ये बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनीज एक चीप मेडिसिन को हाई प्राइस में बेचते हैं टू गेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट्स। एंड ये लाइव एग्जांपल निविन पॉली को दिखाया जाता है एंड उसका मैनेजर उसको सजेस्ट करता है कि यू शुड बी लाइक दिस। नाउ आपको ये एक सीन देख के समझ में आ जाएगा कि पूरा वेब सीरीज किस बारे में होने वाला है। बाय द वे गाइस, प्लीज सब्सक्राइब। यार मेरे बस 400 सब्सक्राइबर्स हैं, इट्स वेरी सैड टू सी, बट प्लीज सब्सक्राइब। तो हाँ, अगर आपने गेस कर लिया होगा तो प्लीज कमेंट इट डाउन, क्योंकि मैं ओवरऑल समरी दूंगा अब इस वेब सीरीज का। बिफोर टॉकिंग अबाउट द स्टोरी ऑफ दिस वेब सीरीज, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये वेब सीरीज बहुत ज्यादा कन्वीनियंस पे रिलाई करती है एंड बहुत जगह बहुत सारी चीज एक्सप्लेन भी नहीं करती। तो हाँ, तो वो ऑटो ड्राइवर वाला केस देख के आपको समझ जाना चाहिए कि बेसिकली जिस कंपनी में अपना निविन पॉली काम कर रहा है वो कोई स्कैम करेगी। अब उस स्कैम को बाहर निकालने का रास्ता या एक्सपोज करने का तरीका या विसल ब्लोअर अपना निविन पॉली बनने वाला है। तो आफ्टर ज्वाइनिंग दैट फार्मा कंपनी, बेसिकली निविन पॉली का जॉब यही होता है कि उसको हर डॉक्टर के पास जाके अपने दवाई बेचनी होती है। तो एक दिन ये फार्मा कंपनी अपना एक नया प्रोडक्ट निकालती है जिसका नाम होता है काइडॉक्सिन। एंड ये काइडॉक्सिन एक सिरप होता है, बेसिकली प्रेग्नेंट लेडीज को दिया जाता है फॉर देयर एंड देयर बेबीज वेलबींग। निविन पॉली को ऑर्डर ये आता है कि भाई तू तेरे जो अलोकेटेड एरिया है वहाँ पे जितने भी गाइनैक्स है उनके पास जा एंड आस्क देम टू रेकमेंड दिस प्रोडक्ट विच इज काइडॉक्सिन। तो अपना केपी जाता है मोस्टली जितने भी गाइनैक होते हैं उनके पास एंड अपनी बातों से उन सबको कन्विंस कर ही लेता है कि भाई यू शुड सेल दिस काइडॉक्सिन। एंड सरप्राइजिंगली एवरीबडी अग्रीज। नाउ मैं इसी की बात कर रहा था, ये बहुत कन्वीनियंट है, ठीक है। इससे पहले हाउ कम ही वाज नॉट एबल टू सेल द प्रोडक्ट्स एंड हाउ कम ही इज सेलिंग इट नाउ। तो बेसिकली केपी यहाँ पे आई थिंक मोस्ट नंबर ऑफ सेल्स करता है अमॉन्ग हिज सेवरल कलीग्स एंड वो नेशनल लेवल पे आई थिंक टॉप सेलर बनता है फॉर काइडॉक्सिन इन हिज कंपनी ओनली। तो बेसिकली इतना सेटअप करने के लिए 3 एपिसोड ले लेते हैं। दैट्स नॉट एन इश्यू बिकॉज एपिसोड बहुत छोटे हैं, बट यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि आफ्टर 10 years विच इज 2018, यहाँ पे हमें केबी का लाइफस्टाइल दिखाया जाता है। वो अब सेल्स गाय जहाँ पे रेप मारता था हर एक डॉक्टर्स के पास जाके, वो वाला काम नहीं करता। नाउ इंस्टेड ही हैज बिकम अ मैनेजर। नाउ आफ्टर 10 years उसको ये पता चलता है कि जिन मदर्स ने ये काइडॉक्सिन लिया था
उनके सभी के बच्चे आई थिंक डायबिटिक हो जाते हैं। एंड हमको ये भी पता चलता है कि काइडॉक्सिन बस 6 महीने के लिए सप्लाई किया गया था। आफ्टर 6 मंथ कंपनी ने खुद काइडॉक्सिन को बंद कर दिया था। तो नाउ आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे स्कैम क्या हुआ है। नाउ द वर्स्ट पार्ट इज कंपनी न्यू कि ये बच्चों पे नेगेटिव इफेक्ट देगा, बट दे स्टिल डिड इट इंटेंशनली। एंड यू नो व्हाई दे डिड इट? बिकॉज उनको फ्यूचर कस्टमर्स चाहिए थे टू सेल देयर डायबिटिक वाली मेडिसिन। उस कंपनी ने ऐसा कांड किया था। नाउ निविन पॉलिस कैरेक्टर को इसके बारे में पता नहीं था एंड ही स्टार्ट्स टू फील गिल्टी अबाउट इट। नो, मैंने स्टार्टिंग में एक ऑटो ड्राइवर के बारे में बताया था ना, जहाँ पे ही वॉज ऑल्सो गेटिंग द सेम मेडिसिन फॉर 7,000 रुपीज। उस मेडिसिन को प्रपोज करने वाले थे राजीव राव। यहाँ पे राव साहब बहुत अच्छे आदमी थे, आई मीन दिखाया गया है, एंड वो इन अनएथिकल प्रैक्टिसेस को वैनिश करना चाहते थे, एक्सपोज करना चाहते थे। यहाँ पे राजीव राव का ज्यादा कैरेक्टर फर्स्ट 3 एपिसोड में नहीं दिखता। इनका मोस्टली कैरेक्टर आता है लास्ट 4 एपिसोड्स में, जहाँ पे हमको दिखाया जाता है कि कैसे राजीव राव, केपी एंड एक गायनोक डॉक्टर भी होती है, तीनों मिलके इस फार्मा कंपनी का झूठ एंड स्कैंडल कैसे एक्सपोज करते हैं। नाउ इस फार्मा कंपनी को एक्सपोज करने के चक्कर में ये जो गायनक डॉक्टर थी ना, उनकी मौत हो जाती है। देन अपने केपी का एक जूनियर साथी रहता था, वो भी, उसकी भी मौत हो जाती है। ऑफ कोर्स इन दोनों को मारने वाला RXLH कंपनी ही होता है, बट स्टिल ये दोनों कोर्ट में लड़ने की कोशिश करते हैं, अपने राजीव राव एंड केपी। अब क्लाइमैक्स का ट्विस्ट ये है कि RXLH को लगता है कि केपी एंड राव आर फोकसिंग ऑन काइडॉक्सिन के विक्टिम्स। तो ये फार्मा कंपनी उन सभी विक्टिम्स के पास जाके नेगोशिएट करने की कोशिश करती है एंड कोर्ट में दे से कि दे विल प्रोवाइड 20 lakhs ऑफ कंपनसेशन। बट ड्यूरिंग 2018 ही RXLH एक नया प्रोडक्ट लॉन्च भी करती थी जिसका नाम था काइटज़ोर। अब काइटज़ोर में भी इश्यूज थे ना। यहाँ पे RXLH को लगता है कि these two people are focusing on काइडॉक्सिन, तो ये दोनों वहीं पे लगे होते हैं। बट इंस्टेड these two people were actually focusing on काइटज़ोर। तो वो कुछ टेस्ट कराते हैं एंड जिन बच्चों ने अभी तक इस काइटज़ोर को लिया था उनका टेस्ट कराते हैं एंड स्टडी कम्स आउट कि काइटज़ोर इज वेरी बैड फॉर चिल्ड्रन। बाय द वे, काइटज़ोर यहाँ पे बच्चों को दिया जाता है फॉर देयर हेल्थ, एंड टेस्ट में पता चलता है कि दिस इज नॉट वेरी गुड फॉर किड, जिसके वजह से यहाँ पे फार्मा कंपनी फंस जाती है एंड वी आर अल्टीमेटली शोन द विक्ट्री ऑफ जाति। बाय द वे, जाति के अंदर यहाँ पे केपी एंड राजीव राव दोनों आते हैं। लेटर इन 2026 हमको ये दिखाया जाता है कि केपी बिकेम द CEO ऑफ जाति। तो यार गाइस, इतना ही था, ज़्यादा कुछ है नहीं। हालांकि इनिशियल फ्यू एपिसोड्स में थोड़ा कॉमेडी है, उसके बाद वेब सीरीज थोड़ा सीरियस हो जाती है, बट आई थिंक इट्स जस्ट वन टाइम वॉच। तो यार गाइस, दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।